तो टाटा मोटर्स का जो Q3 इंजन है ना, वो जोरों से गरज रहा है। मतलब कंपनी ने जो हाल ही में अपने रिजल्ट्स दिखाए हैं, कमाल के हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे नंबर्स में उतरते हैं और देखते हैं कि इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के पीछे आखिर राज क्या है। तो सवाल यही उठता है कि टाटा मोटर्स की ये जो तूफानी रफ्तार है, इसके पीछे है क्या? क्या सिर्फ ज्यादा गाड़ियां बेच दी, बस इतना ही है? या फिर कहानी कुछ और ही है, कुछ ज्यादा गहरी? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े नंबर की, रेवेन्यू। साल दर साल पूरे 17% की जबरदस्त छलांग। अब ये पैसा आया कहां से? सीधी सी बात है, ज्यादा गाड़ियां बिकी और अच्छी कीमतों पर बिकी। और ये साफ साफ दिखाता है कि मार्केट में टाटा की गाड़ियों की डिमांड कितनी तगड़ी है। अच्छा, अब प्रॉफिट से भी ज्यादा जरूरी एक चीज होती है, फ्री कैश फ्लो। मतलब वो असली कैश जो सारे खर्चे निकालने के बाद कंपनी की जेब में बचता है। और टाटा मोटर्स ने पता है कितना कैश जनरेट किया? पूरे 4,800 करोड़ रुपए। इसका सीधा मतलब यह है कि कंपनी सिर्फ कागज पर प्रॉफिट नहीं दिखा रही है, बल्कि असल में कैश बना रही है। और यही तो असली ताकत होती है। और कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। टाटा मोटर्स तो दुनिया भर में धूम मचा रही है इंटरनेशनल बिजनेस में। सोचिए, 70% की ग्रोथ। मतलब सार्क देश हो, मिडिल ईस्ट हो या अफ्रीका, हर जगह कंपनी अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। तो ये जो बड़े बड़े नंबर्स हमने देखे, ये तो बस ट्रेलर था। अब जरा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी ने और कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये वो आंकड़े हैं जो कंपनी की असली फाइनेंशियल हेल्थ की पूरी तस्वीर सामने रखेंगे। देखिए, इस तिमाही में तो हर तरफ रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड है। रेवेन्यू 21,000 करोड़ के पार, प्रॉफिट 2,300 करोड़। लेकिन असली कहानी जो है ना, वो छिपी है मार्जिन में। सोचिए, लगातार 10वीं तिमाही, 10वीं, जब कंपनी ने डबल डिजिट ईबिटा मार्जिन हासिल किया है। मतलब हर रुपए की सेल पर कंपनी बढ़िया मुनाफा कमा रही है। और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ने तो कमाल ही कर दिया, पहली बार 10.6% का ईबिट मार्जिन। ये सब क्या बताता है? यही कि कंपनी की हालत बहुत मजबूत और प्रॉफिटेबल है। लेकिन सवाल ये है कि ये नंबर्स आए कहां से? सिर्फ अच्छी अकाउंटिंग से तो नहीं आ सकते। नहीं, इसके पीछे है कंपनी के नए और दमदार प्रोडक्ट्स। तो चलिए देखते हैं कि टाटा मोटर्स के गैराज से इस बार कौन कौन से नए हीरो निकले हैं जिन्होंने ये पूरा खेल बदल दिया। ऐसा लगा जैसे टाटा मोटर्स ने इस तिमाही में मार्केट में नए प्रोडक्ट्स की बाढ़ ही ला दी। जरा सोचिए, एक साथ 17 नए ट्रक, साथ में अजूरा नाम का एक बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म, और ऊपर से 5 नए इलेक्ट्रिक ट्रक। ये सिर्फ गाड़ियां लॉन्च नहीं हो रही, ये भविष्य की तैयारी हो रही है। और हाँ, कंपनी सेफ्टी को लेकर भी बहुत सीरियस है और LNG जैसे क्लीन फ्यूल पर भी बड़ा दांव खेल रही है। और कंपनी का ये जो बयान है ना, ये उनकी पूरी फ्यूचर स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। इंटेलिजेंट मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म, ये 2 शब्द सुन लीजिए, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो एक ही बेस पर, एक ही ढांचे पर कई तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना पाएंगे, वो भी तेजी से और कम लागत में। तो ये सिर्फ एक ट्रक लॉन्च करने की बात नहीं है, ये तो भविष्य बनाने का पूरा तरीका है। ठीक है, नए ट्रक आ गए, नई टेक्नोलॉजी भी आ गई, सुनने में तो सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या लोग इन्हें खरीद भी रहे हैं? चलिए अब देखते हैं कि ये नई गाड़ियां सड़कों पर असल में क्या कमाल कर रही हैं और कैसे टाटा मोटर्स मार्केट में अपनी बादशाहत वापस पाने की कोशिश कर रहा है। और जवाब है बिल्कुल हाँ, स्ट्रैटेजी जबरदस्त काम कर रही है। ये जो चार्ट दिख रहा है ना, इसमें साफ है कि सिर्फ एक तिमाही के अंदर कंपनी ने अपना मार्केट शेयर 1% बढ़ा लिया। अब ये 100 बेसिस पॉइंट्स की जो बढ़त है, ये बहुत बड़ा संकेत है। ये बताता है कि कस्टमर्स इन नए ट्रकों को हाथों हाथ ले रहे हैं। पर ये डिमांड आ क्यों रही है अचानक से? क्योंकि देश की इकोनॉमी का पहिया घूम रहा है। देखिए, माल ढुलाई के रेट्स 2 से 5% बढ़ गए हैं। ई-वे बिल में साल दर साल 23% का उछाल है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम तेजी से चल रहा है। मतलब सीधी सी बात है, जब ट्रांसपोर्टर पैसा कमाएगा तभी तो वो नया ट्रक खरीदेगा। और फिलहाल ट्रांसपोर्टरों की कमाई अच्छी हो रही है। लेकिन देखिए, ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ एकदम मक्खन जैसा आसान था। हर बड़ी कहानी में कुछ न कुछ मुश्किलें तो आती ही हैं। तो चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि इस सफर में टाटा मोटर्स के सामने कौन कौन से स्पीड ब्रेकर आए और कंपनी ने उनसे कैसे डील किया। तो कंपनी के सामने 2 बड़े चैलेंज थे। पहला, रॉ मटेरियल, खासकर जो मेटल्स हैं, वो महंगे हो रहे थे।
अब टाटा ने इसका पूरा बोझ कस्टमर्स पर नहीं डाला, बल्कि सिर्फ 1% का मामूली सा प्राइस हाइक किया। दूसरा चैलेंज था सप्लाई चेन का। कुछ पार्ट्स की कमी हो रही थी। यहाँ भी कंपनी चुप नहीं बैठी, बल्कि तेजी से एक्शन लेकर इन मुश्किलों को दूर किया। तो Q3 तो जबरदस्त था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब नजरें हैं आगे के सफर पर। क्या टाटा मोटर्स इसी रफ्तार को Q4 में भी कायम रख पाएगी? चलिए देखते हैं कि आने वाले वक्त के लिए कंपनी के तरकश में कौन-कौन से तीर हैं। और ऐसा लग रहा है कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है। Q4 वैसे भी सेल्स के लिहाज से सबसे मजबूत क्वार्टर होता है, और इस बार तो कंपनी के पास कई तुरुप के इक्के भी हैं। लगभग 6000 नई सरकारी बसों की डिलीवरी शुरू होने वाली है। 17 नए ट्रकों का पूरा फ्लीट है जो सेल्स को और बढ़ाएगा। और सबसे जरूरी बात, कंपनी का फोकस अब सिर्फ मार्केट शेयर पर नहीं, बल्कि प्रॉफिटेबल ग्रोथ पर है। मतलब मुनाफे के साथ आगे बढ़ना। ये एक बहुत बड़ा और समझदारी भरा बदलाव है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हम टाटा मोटर्स को एक नए गोल्डन एरा, एक नए सुनहरे दौर में एंट्री करते देख रहे हैं? प्रोडक्ट्स दमदार हैं, मार्केट पर पकड़ मजबूत हो रही है और भविष्य के लिए विजन भी एकदम क्लियर है। सारे संकेत तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब देखना बस ये है कि क्या ये गरजता हुआ इंजन आने वाले दशक में भी भारतीय सड़कों पर अपना राज कायम रख पाएगा।